वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नशरा। राज्य के निर्माण के पीछे शहीदों का बलिदान और आंदोलनकारियों का त्याग है। राज्य प्राप्ति के लिए इस सपना यही था कि नए राज्य को अपने हाथों से संवारेंगे। पर्यटन, तीर्थाटन, बागवानी और जल क्षमता, जड़ी बूटी, तमाम संभावनाओं के साथ इसे देश का मॉडल राज्य बनाएंगे। और महिला शक्ति आगे थी और डबडबाती आंखों से बच्चों ने भी हाथों में तख्तियां लेकर कहा था, गोदा झंगोरा खाएंगे और उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। आज राज्य कहां तक पहुंचा, अभी हमारे सामने कौन सी बड़ी चुनौती है, जो सवाल 2000 में खड़े थे उनका किस स्तर पर समाधान हुआ, और आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से प्रवक्ता कुंवर जपीन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार सूरवीर भंडारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती जी आपसे कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत कुंवर जपेंद्र सिंह जी आप इससे ही, आज हम अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मना रहा है, 23 साल पूरे हो गए, क्या कहेंगे सबसे पहले तो उत्तराखंड स्थापना दिवस की समस्त शहीद परिवारों को, सबसे पहले शहीद परिवारों का नाम इसलिए हमने लिया कि वो असली हकदार हैं। उसके बाद हमारे उत्तराखंड के समस्त आंदोलनकारी परिवारों को, समस्त उत्तराखंड वासियों को और हमारे शासन प्रशासन, सरकार और अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए प्रत्येक उस उत्तराखंडी को जो आज उत्तराखंड की धरती पर निवास करता है, राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है कि हमने 25वीं वर्षगांठ से पहले राज्य को एक अग्रणीय राज्य के रूप में स्थापित करना है, तो हमें लगता है कि युवा मुख्यमंत्री धामी जी के कदम तो आपको क्या लग रहा है कि सही अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा उत्तराखंड 2025 तक, क्योंकि समय बहुत ज्यादा दूर नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल। राज्य सरकार का संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, केंद्र सरकार का हमें उसमें पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि उनका उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है। और ठीक है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश से प्रेम करते हैं, देश की प्रगति के लिए कार्यशील है, लेकिन विशेष रूप से उनकी जो विशेष कृपा उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों पर रहती है, तो वो हमारे लिए एक बहुत शुभ संकेत है। और जैसे कर्णप्रयाग रेल मार्ग हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है, कर्णप्रयाग में रेल स्टार्ट होने जा रही है, और कर्णप्रयाग के बाद अगले जो 10 वर्ष हैं वो संपूर्ण उत्तराखंड का गढ़वाल कमिश्नरी, कुमाऊं कमिश्नरी, पूरे पर्वतीय जनपदों को रेल ट्रैक से जोड़कर हमारे लास्ट बॉर्डर तक रेलवे ट्रैक को पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और जिस तरह से हम कर्णप्रयाग तक सफल हुए हैं, आगे भी उसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे। देवभूमि है, देवों के आशीर्वाद से। और कनेक्टिविटी जब होती है, ट्रांसपोर्टेशन हो, आपका एयर कनेक्टिविटी हो, रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, आपका रेलवे ट्रैक्स हो, तो डेफिनेटली वो राज्य फिर तरक्की में आगे बढ़ता ही चला जाता है। वहां ट्रेड शुरू होता है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है। और जब हम यूनिट्स की बात करते हैं, तो जब तक यातायात के साधन सुगम ना हो, रेलवे की तरफ से सुविधा ना हो, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो हम पिछले काफी वर्षों से जिस समस्या का सामना कर रहे थे। लेकिन भविष्य का उत्तराखंड, युवाओं का उत्तराखंड, युवाओं के सपनों का उत्तराखंड, शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने में भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः सफल होगी, और ऐसी हम आशा करते हैं और हम चाहते हैं कि सभी इसमें सहयोग की दृष्टि से आगे। ठीक है, वापस आपके पास लौटूंगी। इसी बीच राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है और उत्तराखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाइयां आपको। क्या कहेंगे उत्तराखंड स्थापना दिवस को लेकर, और जो राज्य आंदोलनकारियों ने एक सपना देखा था उत्तराखंड राज्य को लेकर, क्या वो आगे की तरफ बढ़ा? ये विकास के पथ पर आज उत्तराखंड है, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले सभी को बधाई देता हूं राज्य स्थापना दिवस की, उन शहीदों को नमन करते हुए। निश्चित रूप में देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, और इसमें विकास के जो जिस प्रकार से जो हमने गति, उसकी जरूर आगे पीछे हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जिन मूल उद्देश्यों को लेकर इस राज्य की परिकल्पना हुई थी, जो अभी देखिए कि 23 कदम हम चलने के बाद अभी हम अस्थायी राजधानी में चल रहे हैं, हम राजधानी नहीं तय कर पा रहे हैं।
आप ये देखिए कि हम अभी अपना लोकायुक्त नहीं लेके आ पाए। हम अपनी राज्य बनने के बाद लगातार उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच जो है लगातार सशक्त भू कानून को लेके अपना संघर्षरत रहा है। वो हम लोग अभी उसको तय नहीं कर पाए हैं। मूल निवास जो मुझे 2012 तक जो हमारे जो मूल निवासियों को जो मिलता था, मतलब आप ये देखिए कि उत्तराखंड के अंदर ही में सारे प्रयोग अगर हो रहे हैं तो वो उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं। ये किसके चलने पे हो रहा है? बाकी पूरे भारत के अंदर सब राज्यों का अपना नीति नियम है। संविधान के तहत सबको अपने राज्यों के मूल अधिकार, मूल निवास, जो भी चीजें होती हैं उसके प्रारूप है। हम अपने एक्ट नहीं बना पा रहे हैं, हम फोटोस्टेट कॉपी पे चल रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश ने, बड़े भाई ने अगर छोटे भाई को दिया था तो जिम्मेदारी तो अब 23 साल बहुत बड़ी बात होती है। इसमें कई आईएएस, कई चीफ सेक्रेटरी, कई मुख्यमंत्री चले गए। तो निश्चित रूप में उसमें अभी शहीदों को न्याय दिलाने वाली बात थी, रोजगार की दृष्टि में बात करने की बात थी। 9 जिलों पे जो पलायन पे जिस प्रकार से सरकार फोकस कर रही है कि क्या कारण है, कौन अधिकारी हैं जो ढंग से उसको स्थिरता नहीं कर पा रहे हैं। 23 वर्षों के बाद अभी हम अपना डीआईजी नहीं बिठा पा रहे हैं, हम अपना कमिश्नर नहीं बिठा पा रहे हैं पौड़ी में, जो कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश के जमाने में वहीं से सेंट्रलाइज होता था। बिल्कुल ठीक है। कुंवर जितेंद्र सिंह जी, आप जवाबों के साथ तैयार रहेगा। इसी बीच हीरा सिंह बिष्ट जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा है, किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे? बिष्ट जी, आवाज मिल पा रही है आपको? शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। इसी बीच शूरवीर भंडारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा है, किस तरीके से देखते हैं और कितनी तस्वीर बदली है? युवावस्था में आ गया है। स्टेट जो है बिल्कुल अपने यंग स्टेज पे है। लेकिन जो अपेक्षाएं राज्य आंदोलनकारियों ने, तो शहीदों ने, हमारे शहीदों का जो सपना था वो अभी पूरा नहीं हुआ। ये बात ठीक है, इट इज ए प्रोसेस, सतत प्रक्रिया है विकास की। लेकिन बावजूद इसके कि इस राज्य की प्राप्ति के लिए दर्जनों लोग शहीद हुए हैं, लाखों लाख लोग सड़कों पर रहे थे, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, लेकिन बड़ी कठिन परिस्थिति और विषम परिस्थिति में राज्य मिला। लेकिन आज हमें उल्लासित और हर्षोल्लासित होना चाहिए कि आज हम अपना 23वां वर्ष स्थापना दिवस मना रहे हैं। और आज खुशी की बात यह है कि महामहिम राष्ट्रपति जी इस राज्य स्थापना दिवस की मुख्य अतिथि थी। और निरंतर ये बात ठीक है कि बीजेपी गवर्नमेंट में फोकस तो चाहे प्रधानमंत्री जी का हो, चाहे अन्य सेंट्रल मिनिस्टर्स का हो, है उत्तराखंड की तरफ। लेकिन जिस स्पीड से विकास होना चाहिए था, नियोजन होना चाहिए था, पॉलिसी मेकिंग में कहीं ना कहीं खामियां तो नजर आती है। देखिए, हम देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार 3 डिस्ट्रिक्ट में तो ठीक ठाक काम कर रहे होंगे, बट आप इसके बियॉन्ड देखिए, जो हिल के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, टिहरी है, उत्तरकाशी है, उधर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत है, इन डिस्ट्रिक्ट में अभी भी ठीक से जो है जो कार्यक्रम है और जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन बढ़ गया है, लेकिन अभी भी लोगों की स्थितियां उतनी, अभी भी महिलाओं का बोझ हल्का नहीं हुआ है, अभी भी हम लोगों को रोजगार नहीं दिला पाए। और बड़ी बात यह है कि अभी हम जो है इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टर्स कहीं ऐसा ना हो कि तीन डिस्ट्रिक्ट में सिमट करे जाए। हमारे कहने का आशय ये कि अगर इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनके लिए जो है जो दूरस्थ क्षेत्र के जिले हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वहां पर लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, वहां पर ऐसी इंडस्ट्रीज लगे जो पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्रीज हों, और ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और पलायन कम हो। भाई, आज सबसे मेजर जो समस्या है वो पलायन की है। सारे लोग तो देहरादून बस गए क्योंकि वहाँ पहाड़ों में जो है हेल्थ नहीं है, आपके एजुकेशन नहीं है, और जो और बेसिक एम्यूनिटीज है नहीं है, उसकी कमी है आज भी बेसिक एम्यूनिटीज की। तो वो देना सरकार के एक लोक कल्याणकारी जो सरकार है उसका पहला ही जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए। ठीक है, विकास हुआ है, नो डाउट, 23 साल में कुछ ना कुछ हुआ ही होगा और हो ही रहा है। कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, किसी की पार्टी की सरकार रही हो, ये बात दीगर है, लेकिन लोग बढ़े। लेकिन जो ब्रॉडर विजन होना चाहिए था, एक बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव में जो बात होनी चाहिए थी, वो अभी भी नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, हीरा सिंह बिष्ट जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है जी। हाँ, हीरा सिंह बिष्ट जी, आज हम अपना जो है स्थापना दिवस मना रहे हैं, उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड का जो है आज 23वां स्थापना दिवस मना रहा है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कहते हैं और तस्वीर कितनी बदली है? आज उत्तराखंड राज्य का 23 वर्ष हो रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रदेश की जनता को और विशेष आभार
और श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहता हूँ जिन लोगों ने आंदोलन में अपने प्राणों की शहादत दी और राज्य बना। आज राज्य को 23 वर्ष हो गए हैं। सभी लोग कहते हैं बहुत तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में हम देखें कि उत्तराखंड राज्य में जो विकास होना, तो जो विकास की एक बुनियाद नरेंद्र तिवारी जी के समय रखी थी, जो काम हुए थे, उसके अलावा कोई बड़ा काम नहीं दिखाई देगा। जो यूनिवर्सिटी, चाहे टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनी हो, चाहे परिवहन निगम का एसबीटी और बस बेड़ा 800 बसों का लगाया हो, चाहे पॉलिटेक्निक ITI बने हो, चाहे अस्पताल बने हो, उसके बाद पहाड़ों पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बन पा रहा, कोई CBSE पैटर्न पे स्कूल नहीं बन पा रहा। लोग पलायन इसलिए करें कि हमारे बच्चों को अगर शिक्षा मिले। हमने नवोदय विद्यालय देहरादून में बनाया, 600 बच्चे पढ़ रहे, फ्री शिक्षा है राजीव गांधी के नाम से नाला पानी में, और वहां पर 600 बच्चे पढ़ रहे, जमींदी स्कूल बना, एक आदर्श बना। वो प्रस्ताव मैंने ही तिवारी जी को दिया। तिवारी जी ने कहा सभी जिलों में इसको कराया जाए, जिससे बच्चों को सुविधा मिले, तो पेरेंट्स वहीं रुकेंगे। अब बच्चों की शिक्षा, नौकरी के लिए तो आते हैं, दूसरा बड़ा कारण अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। सरकार का कोई ध्यान नहीं, सरकार कितनी अपनी महिमा वर्णन कोई भी कर दे, कुछ नहीं हो रहा। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक ITI तक खोला नहीं। इंडस्ट्री जो तिवारी जी ने इंडस्ट्री आई थी यहाँ लगभग 300-350 उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में, वो इंडस्ट्री पलायन कर गई। क्योंकि उसके पीछे मैं रीजन बार बार कह रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ कि तिवारी जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से 3 बड़े कंसेशन लिए थे कि नया राज्य बना है। वाजपेयी जी ने स्वीकृत किया था उनको कि ये कंपनी इंडस्ट्री तभी आएंगी, इनकम टैक्स में छूट दे दो, 5 साल की दे दी, सेल टैक्स में छूट दे दी, एक्साइज छूट दे दो, कंपनी इंडस्ट्री आई और लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिला। इस बेसिक मुद्दों को समझना नहीं चाहते। जब डबल इंजन की सरकार है तो ये फायदा क्यों नहीं उठा रहे? कंसेशनल कंपनी आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। इस रोजगार को हम उधम से देहरादून तक सीमित रखें। जो पहाड़ों पर होता है, जो सब्जी होती है, आलू होता है, मटर होता है, उसकी उपज का मूल्य उनको मिलना चाहिए। उनको ढुलान का पैसा बहुत पड़ता है, सरकार ही उसको फ्री मंडियों तक भेजने का काम कर दे। तो कहाँ विकास, कहाँ हो रहा है? अस्पताल एक बता दो ना, तो इलाज के लिए देहरादून भागना पड़ता है, हल्द्वानी भागना पड़ता है लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों से। तो हम बातें बहुत करें विकास की, कोई एग्जाम्पल तो दे। हर एक ITI प्रोजेक्ट तो बना नहीं पाया। टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन गई, उससे बन गई, जो इंडस्ट्री बन गई, जो एक राजधानी का मुद्दा नहीं हम तय कर ठीक है बिष्ट जी, आप जवाब ले लेते हैं। 40,000 वैकेंसी थे, 40,000 वैकेंसी है मैडम, उनको नहीं भर्ती कर पा रहे, और भर्ती की तो हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, वो पैसा कहाँ गया? ठीक है बिष्ट जी, आप जवाब ले लेते हैं। कुंवर जी को आप सभी का जवाब देना है, चाहे वो राज्य आंदोलनकारी जी का हो, बीजेपी। उपलब्धियों को रोजगार से जोड़ो, उपलब्धियों किसान के खेत को पानी दो, उससे जोड़ो, उपलब्धियों को पलायन रोकने से उससे जोड़ो। कहाँ है वो? कितनी नहर बनाए, कितने गुल बनाए, उपज का मूल्य तो मिल नहीं रहा। मेरी समझ में ना उपलब्धि का। चलिए ठीक है बिष्ट जी, एक बार जवाब ले लेते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, किस विकास की बात कर रहे हैं? अगर विकास विपक्ष को नहीं दिख रहा, और जिस तरीके से भी आपने तीनों को सुना, क्या कहेंगे? जवाब दीजिए। आज हमारे हीरा सिंह बिष्ट जी को हमने काफी लंबे समय के बाद ऑन स्क्रीन देखा, और आज जिस तरह से इनका ये गुस्सा फूट रहा है, ठीक है, आप विपक्ष के नेता हैं, सभी आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जिन मसलों को लेकर या जिन चीजों को लेकर राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है और उसके नतीजे भी बेहतर निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पलायन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और रोजगार से संबंधित मुद्दे हों, और जो जिस 23 वर्षों में हमने पहली बार देखा कि भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाइयां हुई है, उस एक तरह से उस कीचड़ को साफ करने का अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू करा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पिछले काफी लंबे समय से हम सब लोग पीड़ित रहे हैं। और किसी भी राज्य में जब तक भ्रष्टाचार की जड़ों को जड़ से समाप्त ना कर दिया जाए, वहां की व्यवस्थाएं डर्रे पर आना बहुत मुश्किल होता है। और पहली बार एक युवा मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा साहस वाला काम किया है, साहस दिखाया है, और निरंतर ठीक है कुंवर जी, ठीक है, चलिए विपक्ष को तो आपने कहा कि इन्हें विकास नहीं दिखता, लेकिन अभी प्रदीप कुकरेती जी को भी आपने सुना, फिर इन्हें क्या कहेंगे आप? ये तो राज्य आंदोलनकारी मंच से जब भी जो मुद्दे उठते रहे हैं, और प्रदीप जी हमेशा ही प्रदेश हित की बात करते हैं, लेकिन हाँ ठीक है कि अभी आपको हम कहें और आप कहें जी सरकार ने सब कुछ अच्छा कर दिया, आप नहीं कहेंगे, लेकिन जितना कर दिया उसे स्वीकारिए। आगे आपके सुझावों का पहले भी स्वागत किया गया है, भविष्य में भी स्वागत रहेगा। और जो आपने भू अध्यादेश की बात करी, निरंतरता से सरकार उसके ऊपर काम
कर रही है, या जो और मुद्दे हमारे आंदोलनकारियों से जुड़े हुए हैं, उन्हें सबको पेंशन का एक बहुत बड़ा एक मुद्दा था, तो उन्हें पर पेंशन और आपका रिजर्वेशन में बिल्कुल उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया अभी कुछ ही महीने पहले, और धीरे धीरे निश्चित तौर पर एक एक कदम आगे बढ़कर उन सब मुद्दों को हल करके स्वप्नों को साकार करने का काम किया जा रहा है शहीदों के। तो राज्य आंदोलनकारी मंच को हमारा निवेदन है कि निश्चय आपके सभी सुझावों का हमेशा से स्वागत रहता है, आपके सुझाव आमंत्रित हैं और आपके सुझावों के अनुरूप शासन में और सरकार में उस पे निर्णय भी लिए जाते हैं, उस पे विचार भी किए जाते हैं। और आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अगर दोबारा 5 वर्ष के लिए भरोसा किया है उत्तराखंड की जनता ने, तो हम उस भरोसे को जाया नहीं जाने देंगे। हम उस भरोसे को कायम रखने का प्रयास कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उसी के दृष्टिगत आगे योजनाओं को एक नई गति देने का प्रदीप जी काम क्या कर रहे हैं। कहेंगे? प्रदीप जी क्या कहेंगे? अभी आपने कुंवर जयपेंद्र सिंह जी को सुना, क्या कहेंगे? देखिए, मैं केवल उसमें निश्चित रूप में उन्होंने जिस बात को किया, और राज्य आंदोलनकारी मंच लगातार राज्य हितों से लेके जो भी समसामयिक विषय होते हैं उनको रखने और सुझाव रखने का काम करता है। लेकिन मैं केवल आपके माध्यम से, प्रवक्ता महोदय के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो जारी किया था कि सरकारें हमेशा अच्छा करने का प्रयास करती हैं, किसी की भी सरकार हो। और वर्तमान में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री धामी जी जिस दिशा में बढ़ना चाहते हैं या कहना चाहते हैं या जो वो कह रहे हैं, तो ऐसे कुछ अधिकारी तो हैं जो उसको पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको छोटा उदाहरण दे रहा हूं कि कल रात 8 बजे तक किसी भी राज्य आंदोलनकारियों को न रैतिक का परेड का निमंत्रण मिला, न संस्कृति विभाग की तरफ से कोई निमंत्रण मिला। तो जिस उद्देश्य के लिए महामहिम हमारी उत्तराखंड आई, उनको हमने क्या बताना था कि ये राज्य बढ़िया। तो ये होता है कि आज कई राज्य आंदोलनकारियों से हम उनको मुखातिब कराते, ये सुझाव क्यों नहीं गया होगा वहां पे, ये किस वजह से नहीं दिया गया होगा। एट ए मूवमेंट जो है, अब हमारी पुलिस जो है, वो पुलिस के भी अपना घर परिवार होता है। रात को चौकी थाने वाले अपना परिवार देखेंगे, क्राइम देखेंगे या हमारे निमंत्रण पत्र बांटेंगे। तो ये जो चीजें 48 और 72 घंटे पहले होनी चाहिए, वो ये 48 मिनट पहले और 1 घंटे पहले दे रहे हैं। मुझे रात 11 बजे निमंत्रण मिलता है, 11 बजे निमंत्रण मिलता है, वो भी जब हम कम्युनिकेट। अब मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं केवल मेरी पीड़ा ये थी जो हमारे वरिष्ठ हैं और स्वयं जपिंदर जी की पार्टी में बड़े सीनियर लोग हैं, राज्य स्तर मंत्री के लोग हैं, उनको तक निमंत्रण नहीं गया था, लेकिन वो राज्य आंदोलनकारी थे। मेरी पीड़ा वो थी। दूसरी बात कि आज माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से कहा था, मुझे अभी तक कुछ लगा नहीं है। सिर्फ एक चीज ये हुई है कि प्रवर समिति की रिपोर्ट ने अध्यक्ष जी को वो ड्राफ्ट सौंप दिया है। अब वो सत्र हमें उम्मीद थी कि दिवाली तक हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। एक समान पेंशन का जैसे लोग है, चिन्हीकरण का जो इशू है राज्य आंदोलनकारियों का, जिसकी तरफ से हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसी भी जिला अधिकारी ने उस पर सीरियसली काम नहीं किया है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री ने उसका शासनादेश निकाला हुआ है। तो क्या ये ऊपर से इशारा है या जिला अधिकारियों पर अंकुश नहीं है? जवाब दीजिए। आप सम्मान की बात तो करते हैं, लेकिन आप निमंत्रण ही नहीं भेजते। सोचिए, जिन्होंने अगर कहीं ऐसी त्रुटि हुई है तो हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। राज्य आंदोलनकारी मंच का उत्तराखंड में विशेष स्थान है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सम्मान करती है और राज्य आंदोलनकारी मंच से आए हुए सुझावों पे हमेशा ही गौर किया जाता है। और हम खुले मन से कहते हैं कि अगर कहीं त्रुटि हुई है तो कुंवर जी ठीक है, आप कितना भी क्लियरिफिकेशन दे दिए, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि आप आंदोलनकारियों को निमंत्रण देना भूल जा रहे हैं। सोचिए ना, ये भी सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर यहाँ पे प्रदीप कुकरेती जी झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। नहीं, हमने आपको बोला बिल्कुल सभी के लिए निकले होंगे। हाँ, लेकिन अगर कहीं बीच में कहीं कोई लापरवाही हुई है या समय से नहीं, जैसे इन्होंने बताया इन्हें 11 बजे पहुंचा है, तो डेफिनेटली उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी। ये राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए उत्तराखंड के बहुत महत्वपूर्ण है और वहां उस मॉनिटरिंग में अगर कहीं चूक हुई है तो भविष्य में उसका ध्यान रखा जाएगा और हम खुले मन से हम क्षमा प्रार्थी। ठीक है, शूरवीर भंडारी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से बीजेपी का लक्ष्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बार बार कहते हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार उनका लक्ष्य है कि 2025 तक अग्रणी राज्यों में हम उत्तराखंड को शामिल करेंगे। लेकिन देखिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं है 2025 की, अगर हम बात करें बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और ऐसे में अगर अग्रणी राज्यों में शामिल करना है तो क्या क्या चुनौतियां आ सकती है? देखिए, पर्वतीय राज्यों की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर विकास की बात तो जरूर की जाती है, लेकिन कहने और करने में बहुत अंतर होता है। तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?
क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां इस तरीके की हैं जिसमें थोड़ा विकास को कहना थोड़ा सा मतलब देखिए, ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल है। 23 साल हो गए हैं और 2 साल में हम अग्रणी राज्य बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे? भाई 2 साल बाद जो है 25 साल हो जाएंगे, तो 25 साल में आप 2 साल बाद कैसे अग्रणी राज्य बन जाएंगे? अभी तो आपका पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्टों में इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हिसाब से होना चाहिए था, अभी डीसी भी कह रहे थे कि अभी लोग जो है देहरादून आ रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, या अपने हेल्थ जो समस्या स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, तो अभी हर डिस्ट्रिक्ट में ठीक से जो है मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं। वहाँ अभी कमिश्नर जो अपने प्रदीप भाई बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के जमाने में भी पौड़ी में जो कमिश्नर बैठता है, लेकिन आज तो कमिश्नर का कैंप ऑफिस देहरादून में है। बताइए, आप अपने ब्यूरोक्रेट्स को जब तक जो है इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट में या अन्य सभी डिस्ट्रिक्टों में तैनात ढंग से नहीं करेंगे, उन पे लगाम नहीं लगाएंगे, तो आप 2 साल बाद अग्रणी राज्य कैसे बनेंगे? एक समस्या ये। आप पलायन आयोग अभी तक ठीक है, उससे सिफारिशें दे दी, सब कुछ हो गया, वो आप कर नहीं पाए हैं ढंग से। आपके पास ठोस नहीं है, ठोस होना चाहिए। मतलब ठीक है, मैं ये सरकार के क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ होगा, नो डाउट, बट अभी बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। 2 साल का समय मुझे लगता है कि 2025 में कहां से अग्रणी राज्य बन जाएगा, मुझे तो लगता नहीं। 23 साल में तो कुछ विशेष हो नहीं पाया। और बड़ी बात यह है कि आज पहाड़ खाली हो गए मैडम। ये तो पूरे के पूरे भारत सरकार के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी चिंता होनी चाहिए कि आपके हिमालयन स्टेट्स में, चाहे आप कोई भी हिमालयन स्टेट ले, अगर जब उसमें रिहायशी कम हो जाएगी, आपके बगल में चाइना है, आपके बगल में तिब्बत है, नेपाल है, भंडारी जी, थोड़ा समय का अभाव है। जतिन जी आपके पास मैं नहीं आ पाऊंगी, थोड़ा समय का अभाव है। बिष्ट जी आप क्या कहेंगे? लक्ष्य रखा गया है 2025 तक का, टारगेट सेट कर दिया गया है, लेकिन अभी के हालातों को देखते हुए क्या लग रहा है? अभी के हालात बड़ा निराशाजनक है। पूरे देश में, हिंदुस्तान में उत्तराखंड सबसे फिसलटी प्रदेशों में है। आज मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, 40,000 नौजवानों को जो 15-20 साल से संवैधानिक सेवा पे हैं, संविदा पे हैं, उन्होंने हाई कोर्ट से आदेश किया, हाई कोर्ट ने कहा इनको रेगुलर करो या समान कार्य का समान वेतन दो। ये उत्तराखंड की बीजेपी सरकार, सबसे निकम्मी सरकार, सुप्रीम कोर्ट चली गई, अपील कर दी कि उस आदेश को रद्द करो, हम रेगुलर नहीं करेंगे, हम परमानेंट नहीं करेंगे। जो रोजी रोटी नहीं दे सकता, जो हाई कोर्ट के आदेशों का पालन, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। कितने आप पुरानी पेंशन क्यों बहाल कर रहे हैं? जहाँ कांग्रेस सरकार है, जिन्होंने 30-40 साल सेवा की पुरानी पेंशन देने में क्या दिक्कत आ रही? हेलीकॉप्टर तो मुख्यमंत्री सारे प्रदेशों में, हिंदुस्तान दुनिया में घूम रहा, क्या करके लाए? उपलब्धि क्या की? कितनी इंडस्ट्री आई, पलायन पहाड़ से रुक रहा। जतिन जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। जतिन जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। मूल्य उनको मिल रहा, ये तो बताएं ना, किस तरह से हम कहाँ जाएंगे? जल्दी से जतिन जी जल्दी से कीजिए, क्योंकि मेरे पास टाइम का बहुत लिमिटेड टाइम है पास। पार्टी की आलोचनाओं का जो हमारे कांग्रेस साथियों का एक स्वभाव बन चुका है, वो इनकी राजनीति हो सकती है, उसमें कोई एक राय नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रही है और 25वीं वर्षगांठ के लिए सबका सहयोगी होना आवश्यक है। और निश्चित तौर पर हम अपने समय समाप्त होता है। कुंवर जतिन सिंह जी, हीरा सिंह बिष्ट जी, सूरवीर भंडारी जी, प्रदीप उक्रेती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का। आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।